आधे घंटे तक बहुत कोशिश करने के बाद भी मैं राजू और वंदू को एक छत के नीचे नहीं ला पाई। पहला हाथ में आता है तो दूसरा गायब, दूसरा आता है तो पहला गायब। इसका मतलब है सोसाइटी में रूल नंबर 432 लागू करना ही होगा। ये कौन सा रूल है? फर्स्ट कॉर्नर देन कैप्चर, बरोबर? यस। आधे परम पूज्य वन्ना भाभी के पीछे जाओ, आधे राजेश भाई के पीछे जाओ और बाकी मेरे पीछे आओ। हे तिवारी, जी साहब, फॉलो मी। चलो चलो चलो। ओह माय गॉड, क्या? लिफ्ट बंद है। हाँ पता है, इसीलिए। एक मिनट, तू कहाँ जा रहा है? दादा कहाँ जा रहा हूँ? मतलब ऑफिस जा रहा हूँ मैं। लिफ्ट तो बंद है, तो इनको सीढ़ी से जाना पड़ेगा। हाँ तो इसीलिए। चलो सब साथ में चलते हैं। एक मिनट, क्यों आप लोग क्यों? एक से भले चार। व्हाट? चार कहाँ है? आप भी तो हैं राजेश भाई। व्हाट? बैठो ना, चलो चलो चलो। ओह माय गॉड, क्या? ओह माय गॉड, ये तो खुल ही नहीं रहा है। अरे ऐसे कैसे नहीं खुल रहा? अभी तो आए ना आप तीनों यहाँ पर, तब तो खुल गया था ना। राजेश भाई अब नहीं खुल रहा है तो उसमें मैं क्या करूं? ऐसा तो हाथ आके खोलिए ना। आइए। हटिए। व्हाट? जोयू जोयू, अरे नहीं खुलेगा। अरे लिफ्ट बंद है, ये नहीं खुल रहा तो मैं ऑफिस कैसे जाऊंगा? कोई है? अरे कौन होगा है? अरे खोलो। ऑफिस जाना है मुझे। अच्छा ठीक है, क्या? आप इतना ही फोर्स कर रहे हैं तो एक बार फिर आपके लिए मैं ट्राई कर लेता हूँ। हाँ आप हटिए, आइए आइए। अरे जल्दी जल्दी आप प्लीज। हाँ हाँ हाँ, ऐसे खोलते हैं। खोल रहे कि क्या कर रहे हैं? खोले 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 खोले। राजेश भाई, हाँ इसे खोलने के लिए हमें जुगत लगानी पड़ेगी। तो लगाइए जुगत। ओके। लगा ज्यादा ना लग जाए जुगत। पीछे हटिए, मैं जोर से दरवाजा खोलूंगा। 1 2 एंड 3। तो गया। जाइए। क्या बात है? अरे कमाल का। नहीं मैं जा ही रहा था। हैं? ये लिफ्ट चल रही है? यस, सीनियर सिटीजन एंड प्रेग्नेंट वुमेन के लिए मैंने चालू करवाई है। और राजू वंदू सुनो, तुम लोग जब तक नहीं बताओगे कि बात क्या है तब तक कोई कहीं नहीं जाएगा, समझे? हाँ, नहीं जाएंगे। हाँ। बंदू, कम से कम मेरी हालत पे तरस खा के तो सस्पेंस खत्म करो दोनों। राजेश भाई को तो पता है नहीं, मारे को और ज्योति को सस्पेंस पिक्चर पसंद ही नहीं है, देखा ही नहीं हम लोग। बताओ ना यार, सस्पेंस खोलो फटाफट। खोलिए। बंधु, आज नहीं तो कल सबके सामने सच तो आने ही वाला है, तो बता दो। बात यह है कि मैंने बंधु से झूठ बोला, उसे धोखा दिया।
इस बात के लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। किस किस बात के लिए शर्मिंदा? झूठ बोलने के लिए, धोखा देने के लिए, या जानते बूझते मुझे तकलीफ पहुंचाने के लिए? बंधु, बात को गोल गोल मत घुमा, जो है ना साफ साफ बता दे बेटा। एक बात हो तो बोलू ना माँ, इतनी सारी छोटी छोटी गलतियां हैं कि क्या क्या बताऊं आपको। कल मतलब रोज ऑफिस जाने के टाइम जब ये ऑफिस पहुंचते हैं तो मैं इनको फोन करके पूछती हूँ, क्योंकि बारिश है, गड्ढे हैं, ट्रैफिक है, कि ऑफिस पहुंच गए राज, और ये बताते हैं। कल भी फोन किया था पूछने के लिए, तो शायद ऑफिस में मीटिंग में थे। मुझ पे चिढ़ गए सबके सामने। क्या रोज रोज सेम सवाल पूछने के लिए फोन करती हो बंधु? बुरा लगेगा कि नहीं? हाँ लगेगा ना। सुबह जल्दी उठ के टिफिन बना कर दिया इनको, इनका सब फेवरेट खाना। जब ऑफिस से घर आए तो पता चला कि टिफिन तो छुआ तक नहीं है, खाना वैसा का वैसा ही पड़ा, क्योंकि बाहर से खाना मंगा कर खा लिया था। गुस्सा आएगा कि नहीं? बिल्कुल सही है। और सबसे बड़ी गलती, मेरी एक फेवरेट चादर है, बचपन से संभाल के रखी है उसे। हाथ से धोती हूँ क्योंकि मशीन में डालूंगी तो रंग फेड हो जाएगा। उसके बिना मुझे नींद तक नहीं आती है, और इन्होंने वो चादर वॉशिंग मशीन में धो दी, पूरा कलर फेड हो गया। जब पूछा तो इल्जाम आशा पे लगा दिया कि आशा ने डाला है वॉशिंग मशीन में। झूठ बोला मुझसे तो तकलीफ होगी ना, गुस्सा आएगा। इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं इन्हें सजा दूंगी। हाँ, और बंधु से दूर होने से बड़ी सजा मेरे लिए और क्या हो सकती है? ये रीजन था तुम दोनों के झगड़े का? फोन, टिफिन, चद्दर? बताया ना, वो ऐसी वैसी चादर नहीं है विद्या, बचपन से संभाल के रखा है मैंने उसे। नींद नहीं आती मुझे उसके बिना। मैं इनफैक्ट ट्रैवल करती हूँ ना तो साथ लेकर जाती हूँ, क्योंकि मुझे हमेशा चाहिए होती है वो साथ में। वन्ना भाभी, क्या वाकई में यही बात है या कोई और भी बात है? हाँ। और क्या बात होगी दक्कू भाई? क्या आप लोगों को क्या लगा हाँ कि राज ने कोई ऐसे मतलब बड़ा झूठ बोल दिया है, मेरा दिल तोड़ दिया है, जिसकी वजह से मुझे इतनी तकलीफ पहुंची है कि मैंने हमेशा के लिए छोड़ दूंगी? हाँ? हाँ, राजेश भैया, आपको वंदना भाभी से इतना बड़ा झूठ नहीं बोलना चाहिए था। चद्दर आपने धोने में डाली थी वॉशिंग मशीन में, तो आपने जब ऐसा कहा कि वो मैंने नहीं आशा ने डाली है, तो सोचिए कितनी तकलीफ हुई होगी वंदना भाभी को, कितना दिल दुखाया है आपने उनका। मैंने दिल दुखाया। आई एम सॉरी बंधु। बंधु, ठीक है ना, छोटी छोटी बातें माफ कर दो। हमें लगा कोई बड़ी गड़बड़ कर दी है राजू ने। वैसे माफ तो नहीं करना चाहिए, पर कर दो। बड़ी गड़बड़? राज कहाँ बड़ी गड़बड़ करते हैं? राज तो बहुत अच्छे हैं ना, सेंसिबल, समझदार। वैसे आप लोग कितने क्यूट हैं, हाँ? कितनी नौटंकी की, क्या क्या सोच लिया। और ये लिफ्ट, सीढ़ी, क्या था ये सब?
कमाल है सीरियसली। राजू, जितनी बड़ी चादर उतने ही पैर फैलाने चाहिए, समझा ना? राधिका, माना की बात चादर की है, लेकिन यहाँ ये मुहावरा जमता नहीं है। बिल्कुल गलत मुहावरा बोला है तुमने। नहीं पापा, बिल्कुल सही मुहावरा बोल रही है माँ। देखो, इस परिस्थिति पे यही मुहावरा बैठता है ना? मैंने इसका मतलब है तुम लोग दोनों फिर साथ साथ एक साथ बिना झगड़े के रह सकोगे, है ना? ऑफ कोर्स, बिल्कुल पापा। चलो, विद्या का बीपी नॉर्मल हो जाएगा इस बात से। हाँ, और इनका भी। अरे हाँ, इनका भी। और मेरा भी। थैंक गॉड। अरे मेरा बीपी तो इतना बढ़ गया था कि मुझे तो शक होने लग गया था कि कहीं मैं तो प्रेग्नेंट नहीं हूँ। तो ओवर एक्टिंग मेरी मुंगा मार। नाटक 2 बच्चों की कहानी में। वाह। बंधु, जिस चादर ने मेरी जान बचाई, वही चादर हम दोनों के बीच की दीवार बन गई है ना? क्यों बंधु? शुक्र मनाओ कि सिर्फ चादर हमारे बीच की दीवार बनी है। तुमने जो किया है ना राज, उसकी वजह से हमारे बीच में ईंट पत्थर की दीवार भी हो सकती थी। You broke my trust। बंधु, ऐसे नहीं होगा दोबारा। मैं सखी अथर्व की कसम का। ना 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 ना, प्लीज ऐसी कोई कसम मत खाना जिस कसम का तुम मान ना रख सकते हो। बंधु, ऐसे एक ही कमरे में अलग अलग रहने का क्या मतलब है? साथ तुम पहले भी नहीं थे ना? साथ होते तो तुम इतना कुछ छुपाते नहीं मुझसे। तो फिर सबके सामने लॉबी में मेरा साथ क्यों दिया? हा? मैं सच बताने वाला था ना। हा? लेकिन तब तुमने तो अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, माँ पापा, मनोज दादा, विद्या। माँ को अल्जाइमर है, याद है ना तुम्हें? उन्हें तुम्हारी इस हरकत का पता चलेगा तो उन पे क्या बीतेगी, सोचा है एक बार भी? हर्षद भाई, दक्कू भाई को पता चला तो बात फैलेगी और विद्या को यही लगेगा कि बढ़ते परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए तुम इस राह पर गए। उसकी सेहत पे असर हो सकता है, उसकी प्रेगनेंसी पे असर हो सकता है। एक बार उसके बच्चे पैदा हो जाएं, घर आ जाएं, उसके बाद क्या? हा? बताओ, उसके आगे का भी प्लान तुमने बना ही लिया होगा ना? क्या उसके बाद क्या? तुमने बार बार मेरा भरोसा तोड़ा है। खाना लगा रही हूँ, आ जाओ फ्रेश हो गया।
मम्मा आपको फूशिया पिंक दुपट्टा वो अलमारी में। ये सब क्या है? हाँ? बारिश हो रही है ना बहुत ज्यादा, तो चादर सूख नहीं रही थी, इसीलिए सूखने के लिए डाली थी। कमरे के बीच में ऐसा बंटवारा करके आप चादर सुखा रही हैं? और ये दो बिस्तर? एक ही कमरे में रहकर आप दोनों अलग अलग रह रहे हैं? हाँ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सखी। बस मम्मा, और झूठ मत बोलो प्लीज। मैं जानती थी कि कुछ तो गड़बड़ है, पर एग्जैक्टली रीजन क्या हो सकता है ना, वो पता नहीं चल रहा था। मैंने एक दिन आप दोनों को वो लॉटरी टिकट के बारे में बहस करते हुए सुना था। क्या वो रीजन है? डैडी बताइए ना, इज दैट द रीजन? अथर्वा, अथर्वा इधर आ जल्दी। क्या हुआ? देख देख, तेरी डिमांड्स की एंडलेस लिस्ट का नतीजा। जी डैडी, ये सब क्या है? ज्यादा पैसे कमाने के रेस में डैडी को लॉटरी टिकट खरीदने की बुरी आदत लग गई और मम्मा को झूठ बोलने की। सखी, क्या गलत कहा मैंने? हाँ, क्या गलत कहा? कब से झूठ बोल रही हो हमसे कि सब कुछ सही है, हम एक परफेक्ट फैमिली है, लेकिन नहीं है हम परफेक्ट फैमिली डैडी। कैसे हो सकती है परफेक्ट फैमिली जहां मम्मा आपकी गलतियों पर ये पर्दे डालने में लगी हुई है? सखी, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है मतलब सब कुछ ठीक है ना? ओके। पता है, प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपने एक बार झूठ बोला है, प्रॉब्लम ये है कि आप एडिक्टेड हो गए हो। सच सच बताइए, क्या आपका अभी भी लॉटरी टिकट खरीदने का मन होता है? बोलो। डैडी, जवाब दो। जवाब मिल गया अथर्वा, पर तुम्हें सुना ही नहीं दिया। जैसे इन दोनों के बीच में इतनी दूरियां थी पर हमें दिखाई नहीं दी ना, उसी तरह परफेक्ट फैमिली। ठीक है डैडी, आपके पास ना सिर्फ 1 हफ्ते का टाइम है ये डिसाइड करने के लिए कि आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, फैमिली कि लॉटरी। और आपका डिसीजन लॉटरी है ना, तो मम्मा का आपसे अलग रहने का डिसीजन एकदम सही है। कुछ भी मत बोल सके। मम्मा, मैं सही बोल रही हूँ। ऐसे एक ही रूम में अलग अलग रहने से अच्छा है ना कि आप दोनों अलग रहो, खुश रहो। इनको इनकी लॉटरी मुबारक हो और आपको आपकी आजादी। यू डिजर्व बेटर मम्मा। दीदी, आप फिर से वो किताबी बातें कर रहे हो। नहीं अथर्व, सखी ना ही किताबी बातें कर रही है ना जज्बाती।
प्रैक्टिकल बातें कर रही है। ये कड़वा सच सुनना मेरे लिए जरूरी था। मुझे आईना दिखाने के लिए शुक्रिया सखी। और अथर्व, तुम्हारे एग्जाम्स के वक्त जैसे मैं प्रार्थना करता हूं, उसी तरह आने वाला हफ्ता मेरे लिए अग्नि परीक्षा जैसा है। प्रार्थना करना कि मैं इस अग्नि परीक्षा में पास होकर निकलूं, क्योंकि अगर फेल हो गया तो मैं आपके साथ हूँ मम्मा, तुम डरना मत। $5 लाख जीत गए। अरे राजेश्वर 5 लाख रुपए जीत गए। अरे लॉटरी लग गई इनका। क्या बात है। हाँ वहीनी, देख दिलीप, वंदना वहीनी जो कुछ भी पूछेगी ना उसका सच सच जवाब देना, समझा? प्लीज बताओ मुझे, क्या राज पिछले 1 हफ्ते में वो लक वाली गली में गए हैं क्या? देखो दिलीप, प्लीज सच सच बताना। राज, थैंक यू सो मच। मुझे पता चला कि तुम अपनी लत से जीत गए। दिलीप ने बताया मुझे कि तुम पिछले 1 हफ्ते से आप सब लोग यहाँ? मैंने बुलाया इन्हें, कुछ बातें बतानी थी। कैसी बात? वही जो तुमने इन सबसे छुपाई मेरी खातिर। क्या जरूरत है? जरूरत है बंधु। याद है सखी ने कहा था कि हम परफेक्ट फैमिली नहीं है। इनफैक्ट कोई फैमिली परफेक्ट नहीं होती। हम सब परफेक्ट बनने की कोशिश करते हैं। हर्षद भाई हो, धक्कू भाई हो, ये हमारे पड़ोसी नहीं, हमारी एक्सटेंडेड फैमिली है। तो इन्हें मेरे इम्परफेक्शंस के बारे में जानने का पूरा हक है। तो पिछले कुछ महीनों से मुझे गैम्बलिंग की लत लग गई थी। क्या? जी हाँ, अपनी कछुए जैसी स्लो लाइफ को 10 गुना स्पीड से भगाने के चक्कर में मैं लॉटरी के टिकट खरीदने लगा था। मैंने सोचा कि 1-2 बार अपना लक आजमाता हूं, 1-2 राउंड खेलता हूं, कुछ एक्स्ट्रा पैसे कमा लूंगा। लेकिन ये थोड़े एक्स्ट्रा पैसे कमाने के चक्कर में मुझे कभी ये बुरी आदत लग गई, पता ही नहीं चला। पर वो आदत अब छूट गई है ना बंधु? भले ही मैं उस लक वाली गली में जाता नहीं हूं, लेकिन वहां जाने का ख्याल आज भी कभी कभी मेरे दिमाग में आता है। और जब भी ये ख्याल आता है तब सखी की दी हुई डांट को याद करता हूं। सखी की उस डांट की वजह से
मैं और मेरा बैंक अकाउंट दोनों बच गए। पेशेंट के सिम्टम्स बंद हो गए, इसका मतलब ये नहीं कि पेशेंट बिल्कुल ठीक हो गया। इस लत को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए आई नीड प्रोफेशनल हेल्प, और इस एडिक्शन को ट्रीट करने के लिए मुझे काउंसलर की जरूरत है। तो मैं अभी यहां आने से पहले अपना पहला सेशन करके आ रहा हूं। राजू, ये तुमने बहुत अच्छा किया। काउंसलर की मदद लेना कोई शर्म की बात नहीं है। सब ठीक हो जाएगा बेटा। क्या है वो राजेश भाई, क्या है ये सब वेस्टर्न सोचने, ये सब क्या? नहीं अरशद, हर इंसान कभी न कभी कमजोर पड़ता ही है। हाँ, अगर उस वक्त वो अपनी गलती को पहचान कर उसे सुधारने के लिए सही कदम उठाए तो इससे बड़ी बात कोई है ही नहीं है। ए भाई, वो सब छोड़, लेकिन तू मेरे पे अननेसेसरी प्रेशर क्यों बढ़ा रहा है? क्यों? मैंने क्या किया? तू तेरी एक लत छुड़ाने के लिए काउंसलर के पास जा रहा है। ये सोच मुझे कितने काउंसलरों के धक्के खाने पड़ेंगे। वैसे ज्यादा मुश्किल नहीं है दादा। उस लक वाली गली में छोटे मोटे फायदे करके मैं मेरी जिंदगी भर की कमाई, मेरे परिवार को तो खो नहीं सकता था। सोचो मैं कितना लकी हूं कि मुझे ऐसा परिवार मिला। डैडी, आई एम सॉरी। सखी, बट आई एम सॉरी नहीं, थैंक यू। तुम्हारी वजह से मैं ये डिसीजन ले पाया। वन्ना बहन कहाँ चली गई? अब ये पर्दा क्यों? ये पर्दा मैंने लगवाया है। सही सही कह रही है। You deserve better। तुम्हारी वो काउंसलर, उसका नंबर मिल सकता है मुझे? हाँ, क्यों? एक्चुअली तुम्हें बताया नहीं, बट मुझे भी एक एडिक्शन है, उसी के लिए थोड़ी हेल्प चाहिए। हाँ, मैं देता हूँ। किस चीज का एडिक्शन है? मेरे पति का। इतना ऑर्डिनरी एडिक्शन है? हाँ? ऑर्डिनरी नहीं, मेरे पति एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। अपनी गलती मानना, सबके सामने एक्सेप्ट करना, उस गलती को सुधारने की कोशिश करना, ऐसी चीजें ना कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आदमी ही कर पाता है। समझे राजेश बाबू? तुम्हारे पति का जो एडिक्शन है वो कैसे जाएगा? सारे एडिक्शन बुरे नहीं होते हैं, कुछ एडिक्शंस अच्छे होते हैं, जरूरी होते हैं। मेरे पति का एडिक्शन जरूरी है मेरे लिए। बहुत दूर रह लिए राज, बहुत छुपा ली बातें। अब सब कुछ शेयर करना है, पूरी लाइफ साथ में रहना है, हमेशा।
बटर पराठे पे लगाऊं या मोबाइल पे? हाँ? अरे फोन में ऐसे घुसे हुए हो, खाने पे ध्यान दो ना। अरे वो एक न्यूज किसी ने फॉरवर्ड की है। क्या क्या चल रहा है जिंदगी में? क्या? एक महिला ऑनलाइन किसी आदमी से दोस्ती करती है, फिर उस आदमी को अपने घर बुलाती है। उस आदमी ने पता है क्या किया? उस महिला को बेहोश किया, कुछ खिला के सुंघा के, और उसके सारे गहने लेकर रफू चक्कर। अरे बट ऑनलाइन किसी को मिलना ही क्यों है? बहुत कॉमन है मम्मा आजकल। मतलब सोशल सर्कल्स अभी छोटे हो गए हैं, इसलिए किसी नए को मिलना हो तो ऑनलाइन ही मिलना पड़ता है। तो ऑनलाइन ऐसे बिना जाने पहचाने किसी से मिलोगे तो ये तो वही बात होगी ना, आ बैल मुझे मार, ऐसी चीजें होंगी फिर। रियली? अरेंज मैरिज में क्या होता है? बिना किसी को जाने आप लड़की को देखने के लिए अजनबियों को घर बुलाते हैं कि आओ मेरी लड़की को देखो, तब आपकी जनरेशन को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या बोल रही है ये? ओ हेलो, हर चीज को जनरेशनल इशू मत बना, ओके? और अरेंज मैरिज में जब लड़की दिखानी भी होती है ना, तो ऐसे लड़की को अकेला अनजान आदमी के साथ नहीं छोड़ देते हैं। और पूरा परिवार होता है घर में सखी, जब लड़की और लड़के को देखने का कार्यक्रम होता है तब। ओके ओके फाइन, मुझे इसमें नहीं पढ़ना है, मुझे कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। बाय। टिफिन रखा है, लेकर जा। क्या है? हेल्दी घर का खाना है, चुपचाप खा लेना, ओके? अच्छा हाँ सुनो, वो विवान ने कहा था कुछ रेसिपीज भेजने वाला है, कोई वेबसाइट मिली है उसको, इंटरनेशनल रेसिपीज हैं, तो उससे पूछ लेना ना कब भेजेगा। बात होगी तो बता दूंगी। बात होगी तो मतलब आजकल बात नहीं होती? हम सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी है डैडी, उसका एआई का कोर्स है, आई गेस फ्री टाइम में शायद अन्विता को मिलता होगा, गॉड नोज। पर हाँ, उतनी बात नहीं होती। बाय बाय। अभी बात नहीं होती, अच्छा है ना? क्या अच्छा? क्या मतलब क्या? अच्छा लड़का है विवान, कुछ भी मत बोल ना, कम ऑन। हाँ कुछ भी। आर यू सीरियस? हाँ, जब जरूरत होती है तब तो दोस्त बन जाते हो उसके। वो तब मुझे फायदा दिखता है ना तब। हाउ मीन राज, हाउ मीन। वैसे सखी मैडम, उस आर्टिकल वाली की तरह किसी अनजान आदमी से ऑनलाइन मिले, उससे अच्छा कि विवान से मिले। कम से कम जानते हैं उसको, अच्छा लड़का है, ट्रस्टवर्दी है। बस इन्हीं दोनों को नहीं पता है कि इनके बीच में क्या चल रहा है ना? कंफ्यूज जनरेशन। हाय सखी, तुमसे मिलना है, कब मिल सकते हैं? नो बहन, क्या डिसाइड किया था हमने कि तू विवान के मैसेजेस इग्नोर करेगी, राइट? ईरा, उसको मैसेजेस के आगे ब्लू टिक दिखता होगा, पता चलता होगा कि मैं मैसेजेस रीड करके रिप्लाई नहीं कर रही हूँ। कैसे लगता होगा उसे? उसे यही लगेगा कि तू उसे इग्नोर कर रही है, और यही बात तुझे उसे कन्वे करना है। देख, अगर कोई इंपॉर्टेंट बात होती तो वो तुझे मैसेज में लिख सकता था ना, कैन वी मीट क्यों कर रहा है बार बार? प्लीज उसके बारे में सोचना बंद कर दे। तू किसी और जगह अपना ध्यान लगा ना। कहाँ? कहाँ? You should go on a date. कुछ भी? किसके साथ? फ्रेंड्स ग्रुप में मैंने अपना स्टेटस सिंगल रखा है, पता है ना? तुझे क्या लगता है कि लोग वेट कर रहे होंगे कि कब हमारे सखी मैडम अपना स्टेटस सिंगल करेगी और लड़के पीछे पीछे आपके प्रपोजल लेके आएंगे? बहन, तू एक काम कर, तू ना जेंडर ऐप पे अपनी प्रोफाइल बना। जेंडर डेटिंग ऐप? नहीं, मैंने सुना है कि वहाँ लड़कियां फंसती है, चीट किया जाता है। नो वे। हर तरह के लोग हर जगह होते हैं, है ना? हाँ, एंड नाउ यू नो कि तुझे ऐसे ऐसे लोग मिलने वाले, तो तू थोड़ा प्रिपेयर रहेगी। कॉफी डेट पे जा, और अगर नहीं पसंद आया तो बिल शेयर करके निकल जाना। सुन 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 सुन, तू ना अपनी प्राइवेट प्रोफाइल बना, उससे तेरा डेटा शेयर भी नहीं होगा और सब कुछ सेफ भी रहेगा। व्हाट से?
इसकी शक्ल देख के लग नहीं रहा है कि ये प्रोफाइल बनाने वाली है, तो मैं इसका फोन लेके इसका प्रोफाइल बनाती हूँ। नहीं प्रियंका नहीं, चुप, बनाने देना उसको। एटलीस्ट लड़कों को तो पता चले कि हम लोग की सखी मैडम डेट करने के लिए इंटरेस्टेड है। नो सी, तुम लोग को ना ये सब करने की जरूरत नहीं है। स्माइल ढंग से प्लीज। डन, हो गया, बन गया आपका प्रोफाइल। और इसीलिए हमें वाटर कूलर पर पेपर कप्स रखने चाहिए। पॉइंट तो है। मैं तेरा ये पॉइंट ना सुपरवाइजर के मेल में डाल दूंगा। धन्यवाद श्रीमान। ओए डियर, मेरी भी एक कंप्लेंट है। बोल। बारिश के टाइम पे गाड़ी फॉयर तक अलाउ नहीं चाहिए, क्योंकि गेट से आता मैं भीग जाता हूँ। वैसे तो लोग पैदल भी आते हैं, तो उनके लिए क्या करें? अदिति मैम, अथर्व हम सबका डीआर है, डिवीजन रिप्रेजेंटेटिव, तो वो सिर्फ अपने जैसे लोगों के बारे में नहीं सोच सकता, उसे हम जैसे लोगों के बारे में भी सोचना पड़ेगा। ठीक है, मैं तेरा भी पॉइंट ऐड कर दूंगा। थैंक्स। हाय खुशी। अभी एक अच्छा से डेयर बोलो। हम लोग दोनों टूट और डेयर खेल रहे थे और अनन्या ने डेयर चूज किया है। एक डेयर है मेरे पास, क्रिश, वो वाला डेयर। क्या कर रहे अभ्या? लड़की है। एक्सक्यूज मी, लड़की है मतलब? लड़कियां बहुत कुछ कर सकती है, तुम डेयर पता। अच्छा, एक किस्सा है, कॉलेज में पिछले 5 साल से मशहूर है। 5 साल पहले कॉलेज के बाथरूम में किसी ने सुतली बम फोड़ा था और बाथरूम अंदर से लॉक था। जब खुला तो देखा कोई अंदर था ही नहीं। वो बम कैसे फूटा और किसने फोड़ा आज तक किसी को नहीं पता, इसलिए हम उसे गोश्त बम बुलाते हैं। बता, करेगी डेयर? मुझे पता चल गया कि वो बॉम्ब कैसे फूटा होगा। अच्छा, बता फिर कैसे फूटा। मैं क्यों बताऊं? ब्लफ कर रहा है ना? मैं समझ गई हूँ कैसे किया था ये। देखा, ग्रेट माइंड्स थिंक अलाइक। समझ गई तू रिक्रिएट करके दिखा ये गोश्त बॉम्ब। ये तेरा डेयर। ओके, डन। क्या ओके? एक मिनट, हाँ, ये बहुत डेंजरस है, करने की जरूरत नहीं है। तो होने दो। एंड व्हाट इज योर प्रॉब्लम? मैं ये डेयर करके रहूं। That's the spirit. चलो, अभी नहीं तो कभी नहीं। नहीं, मुझे ना थोड़े प्रेप्स करने, कल सुबह। डन, कल सुबह। डन। अनन्या, एक बार सोच लो। यू जस्ट चिल, ठीक है? ग्रेट, कल बहुत मजा आने वाला है। चल चल चल। दीदी, आपको पता है मेरी एक फ्रेंड है अनन्या, वो एकदम आपकी तरह है, नारी मोर्चा टाइप्स, लड़की किसी से कम नहीं होती टाइप्स। उसे अगर आप बोलो ना कि तुझसे काम नहीं होगा, फिर तो ना वो काम करके ही रहेगी। समझ में नहीं आया, तूने मेरी बुराई की या तारीफ? मैंने आपके बारे में बात ही नहीं की सकी दीदी। अथर्वा, वहाँ टीवी के सामने बैठकर नहीं खाओगे, चलो इधर आओ। मम्मी, मुझे डाइनिंग टेबल पे आपके बोरिंग कॉन्वर्सेशन में पार्टिसिपेट नहीं करना है, इसलिए मैं टीवी देखते देखते ही खाना खाऊंगा। अथर्वा, चलो बैठो। बस अथर्वा, हाँ? आजकल आप लोग उससे कुछ बोलते क्यों नहीं? कितनी बदतमीजी करने लगा है वो। दीदी, अपनी बात रखना ना, बदतमीजी नहीं कहलाती है। देखा देखा कैसे बोल रहा है? क्योंकि आप उससे कुछ नहीं बोलते। हम इसीलिए कुछ नहीं कहते क्योंकि हम शांति चाहते हैं घर में। ओके, तुम्हारी मम्मा का कहना है कि बहस जीतने के बजाय अगर कंप्लीटली अवॉइड की जाए ना तो शांति रहती है घर में। सो जस्ट शांति के चक्कर में ना आप उसे मनमानी करने दे रहे हैं। मतलब सारे रेस्ट्रिक्शन सिर्फ मेरे लिए थे, लड़का लड़की एक बराबर सिर्फ कहने की बात है। अरे बाबा, तुम भी कर लो मनमानी, जो मन में आए करो, बताओ क्या करना है? हाँ? मैंने जेंडर डेटिंग ऐप पे अपना अकाउंट बनाया है।
ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।